तो कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रमा 8वां हो गया था हमारा और आज चंद्रमा 9वें घर में ले रहे हैं, क्योंकि 9वां घर भाग्य का है और हम विश करते हैं कि उसका भाग्य भी चमकता रहे। देन लाल किताब 1952 के संस्करण में जो 9वें घर के चंद्रमा को बोला गया जद्दी जायदाद, यानी पेरेंटल प्रॉपर्टी। ये वर्ड कई बार आ चुका है। जद्दी मतलब पेरेंट, जो पेरेंट मिली हो अपने को पुरखों से, पेरेंट से मिलना है या नहीं मिलना वो भी यहीं से देखते हैं। अच्छा जी। और सेकंड से भी कनेक्ट करेंगे इसको ना, सेकंड तो अपना धन है। बच्चे का जन्म हुआ तो उसका धन क्या रहेगा, उसकी पोजीशन क्या रहेगी, वो कितना धन खुद अर्जित करेगा, कितना अर्जित करेगा, कितना उसके फिक्स एसेट होंगे। उसका 10वां और दूसरा घर देखना पड़ेगा। हाँ, 10वां उसका कर्म और दूसरा उसका धन। ठीक है जी। और जद्दी जायदाद के लिए तो उसका 9वां देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो उसने कुछ किया ही नहीं। ये तो पिता वो तो पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले। हाँ, भाग्य भाग्य है। ये तो किस्मत में जो लिखी, वो जो बंद मुट्ठी जिसको बोलते हैं, बंद मुट्ठी कितनी साथ लाया है वो है। तो जद्दी जायदाद का कारक है। किंतु यदि राहु के साथ उसकी दृष्टि से चंद्र को ग्रहण लग जाए तो 9वें घर के चंद्र का फल पूरा खराब नहीं होता, बल्कि इतना जरूर होता है कि ये शुभ फल आधा रह जाता है। 9वें घर के चंद्रमा को लाल किताब क्या कहती है कि घड़े बराबर मोती और दुखियों का रक्षक या समुद्र भी कहा गया है। तो ये हमने आपको बताया था एक बार कि समुद्र से तूफानी हवाएं चलती हैं और दूसरे घर को टकराती हैं, दूसरे घर के धन से टकराती हैं, तो वहाँ से धन को लेके, यानी भाग्य से हवा चली, ठीक है जी, धन पे जाके टकराई, ठीक है जी, और सुखों पे जाके गिरी, मैदानों में गिरी। बारिश तो मैदानों में होगी ना, बारिश तो मैदान में होगी ना। इसलिए 9, 10, 11, 12, 1, 2 छठा घर हो गया ना दूसरा, इसीलिए टक्कर मारता है। मतलब ये लॉजिक है, क्योंकि लाल किताब के तो छठा और वो 8वां घर टक्कर मारते हैं ना। 8वें से तीसरा, 8वां घर दूसरे को टक्कर मारता है। हाँ, 8वां तीसरे को मारता है, 8वां तीसरे को मारता है, हाँ, दूसरा छठा दूसरे को मारता है, दूसरा छठे को, दूसरा छठे को लगा लो, छठा दूसरे को लगा लो, बात एक ही। अपोजिट भी चलता है ये। हाँ, 9वें से छठी टक्कर दूसरे में होगी, छठी टक्कर, हाँ, दूसरे घर को टक्कर, फिर दो में दूसरा 9वें को भी मारेगा। बाकी ज़्यादातर ये है कि छठे से दूसरा ही देखते हैं, दूसरे से छठा तो बहुत कम देखता है। मतलब ठीक है। तो यहाँ जातक का चंद्र जो है वो गणित में माहिर बनाता है, गणित विषय में निपुण भी बनाता है। उसे तीर्थ यात्रा के बहुत मौके मिलते हैं, यानी धर्म कर्म का, घूमना फिरना। और ऐसे व्यक्ति की औलाद में बरकत होती है, क्योंकि पंचम से पंचम हो गया, त्रिकोण हो गया, और औलाद पर इसका असर भी अच्छा पड़ता है। वैसे इस घर को सेकंड प्रेमी के रूप में भी देखा जाता है। सेकंड प्रेमी यानी कि फर्स्ट प्रेमी तो पंचम हो गया, ठीक है जी, 7वीं पत्नी होगी, ठीक है, और 9वां हो गया सेकंड प्रेमी। भी एक से ज़्यादा प्रेमी होंगे इस लड़की के, और लड़की के ज़्यादा प्रेमी होंगे नहीं। अगर उसका पंचम सप्तम का संबंध है तो उसके प्रणय संबंध होंगे, ठीक है जी। अगर उसका सप्तम नवम संबंध है तो भी उसके प्रणय संबंध होंगे, लेकिन आफ्टर मैरिज। अच्छा, पंचम है बिफोर मैरिज, ठीक है। ये बाइफर्केशन है इसमें, आप समझ गए। तो चंद्र के समय जब खाना नंबर 5 में चंद्र के मित्र ग्रह जातक की औलाद और धर्म के विषय में बरकत ही बरकत होती है, ये ग्रह बैठ जाएं तो इस हालत में शत्रु या पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो कुछ खराब हो जाता है रिजल्ट। 9वें घर का चंद्रमा का संबंध किसी भी रूप में राहु से हो जाए तो चंद्रमा के फल में कमी आ जाती है, यानी व्यक्ति की अकल धोखा खा जाती है, उसको ये पहचान ही नहीं रहती गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है। और 9वें घर के समय शुक्र यदि तीसरे घर में आ जाए, शुक्र चंद्र की आयु के अंतराल में माता की नेत्र ज्योति पर बुरा असर पड़ता है। चंद्र यानी 24 साल, शुक्र यानी 25 से 27 साल, अर्थात 24 से 27 साल की आयु बीच में माता की दृष्टि पर बुरा असर पड़ता है। और चंद्र केतु का भी साथ में आ जाए तो ये दोनों अशुभ हैं और नीच भी हैं, इसका असर लड़के पे भी आएगा, माता पे भी आएगा। चंद्र राहु ये भी अशुभ हैं, ऐसा व्यक्ति डरा डरा रहेगा, कुएं में जैसे पानी सूख गया इस तरह का रिजल्ट रहेगा। और चंद्र शनि यदि इकट्ठे हैं तो भी जो है इसका असर अशुभ तो पड़ता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी माँ को तो खराब करता है, क्योंकि दूध में जहर जैसा असर हो गया, विष योग इसलिए बोलते हैं। चंद्र मंगल इकट्ठे हो जाएं तो औलाद तो अच्छी है, लेकिन जातक गलत तरीक़ों से धन कमाकर भाग्यवान हो जाता है। यदि इन दोनों पर राहु केतु की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है। तो 9वें घर में कुछ और बातें फर्दर करें, ये चंद्र के मित्र बृहस्पति का है बेसिकली, इसलिए इस व्यक्ति में चंद्र और बृहस्पति दोनों के गुण हो जाते हैं।
शराफत भी रहेगा, नेक दिल का भी रहेगा, नरम भी रहेगा, फैसले भी अच्छे करेगा, भला भी सबका चाहेगा, धर्म कर्म भी करेगा, तीर्थ यात्राएं करेगा, शुभ काम करेगा। पांचवा घर जो पुत्र सुख बदलाता है, उत्तम फल देने वाला होगा। आयु लगभग 75 वर्ष होती है। पांचवें घर में मित्र ग्रह हो तो पुत्र सुख में वृद्धि, धर्म कार्यों में रुचि बढ़ती है। बृहस्पति का संबंध या साथ तो निर्धन घर में भी जन्म लेकर समुद्री बेड़ों का मालिक और धनवान व्यक्ति, यानी गरीब परिवार में हो तो भी व्यक्ति के बृहस्पति के साथ होने के कारण उसको बहुत बड़ी पोजीशंस मिलती हैं। और वैसे नेवी का, समुद्री यात्राओं का घर भी यही है, इससे से देखा जाता है। और नौवें घर के बारे में कुछ कोई क्वेरी करनी है तो बताओ। वैसे तो काफ़ी चीज़ें, पिता का भी हो गया ना वैसे। पिता का भी हो गया। कष्ट का और कारण क्या होते हैं? 48 वर्ष की आयु तक दुखिया और चंद्र से संबंध रखने वाली वस्तुओं से लाभ नहीं होगा, क्योंकि 42 से 48 तक राहु का पीरियड होता है। इसलिए बुध यदि पंचम में आ जाए और केतु दूसरे में आ जाए, या राहु केतु चौथे में हो, तो किसी प्रकार से चंद्र से मिल रहे हो तो नुकसान होता है। उपाय के रूप में क्या करोगे? सांप को दूध पिलाओ, मछलियों को आटे की गोलियां डालो, चावल डालो, उससे ये राहु शांत होगा। मजदूरों को कहते दूध पिलाओ, वो भी अच्छा माना गया है। तो ये शॉर्ट में नौवें घर की चर्चा हुई चंद्र की। उसमें तो होगी ना, उसमें हैं? उसमें तो होगी। हाँ, अब बात करते हैं 10वें घर की। उपाय और कष्ट आ गया, बस इतने उपाय हैं, सिंपल 2 उपाय हैं। 10वें घर में चंद्रमा, इसको यहाँ पे बोला गया आग का दूध या जहरीला पानी। आग का दूध इतना जहरीला होता है, वैसे तो कहते हैं कि इस दूध को थोड़ा सा आप किसी चीज़ में लेके और दांत पे लगा लो तो दांत का दर्द भी ठीक हो जाता है। आग का दूध, आग का दूध लगाने से। बट इस पे जीभ नहीं लगनी चाहिए, इसमें जहर होता है। ठीक है। हाँ, वो जहर है, दांत में कीड़ा तो ऐसे वो मार दिया। कीड़े को तो मार देगा वो जहर नहीं मार दिया जी। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए ये जहरीला पानी है। अब यदि चंद्रमा कहते हैं अपनी उच्च राशि में हो, सब राशि में हो यहाँ पे, तो ऐसी व्यक्ति की आयु लंबी होती है। खाना नंबर 2 खाली हो और खाना नंबर 4 में कोई मित्र या नर ग्रह ना हो। 24 साल की आयु में डॉक्टरी या हकीमी यानी चीर फाड़ का काम, सर्जरी का काम, ये भी आदमी को करवाता है। और ऐसा व्यक्ति कहते हैं कि लाल किताब कहती है सूखे कुएं को भी माया से भर देता है, यानी पानी हो गया ना ये। ठीक है। 10वां घर तो वीराना है। वीराना है जी। तो चंद्रमा आगे पानी में कुएं को हाँ, वर्षा कर दी एक तरह से। इतनी पावर है कि उस सूखे कुएं में पानी डाल दे, यानी भर दे, बरकत कर। और बृहस्पति सूर्य मंगल कहते चौथे घर में आ जाए तो सूखे कुएं अपने आप ही पानी देने लग जाते हैं, क्योंकि उसके मित्र हो गए। हाँ ठीक है। और उजड़े घर आबाद हो जाएंगे। दूध चांदी मोतियों की वर्षा का शुभ असर होगा। इसका तर्क क्या है? यही है जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं कि तीनों ही चंद्रमा के मित्र हैं और उसकी अशुभता को घटा के शुभता में चेंज कर दो। चंद्रमा अगर खुद भी यहाँ पे 10वें घर में अशुभ हो तो माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। उपाय के तौर पे क्या करोगे कि धर्म स्थान में जाकर व्यक्ति के भाग्य को जगाया जा सकता है। अब दूसरे घर से कहते दूसरा घर जो है 5वें स्थान पर पड़ता है, यहाँ से 5 हो गया जी। हाँ जिससे मंदिर में जाने से चंद्र का फल और शुभ हो जाता है। यदि 10वें घर का चंद्रमा बहुत अशुभ हालत में हो, यानी इस पर राहु केतु की दृष्टि हो और उसका संबंध शनि से हो, तो डॉक्टरी और हकीमी के कार्य में जातक चाहे बहुत निपुण हो, किंतु उसका ये काम कब्रिस्तान को मुर्दों से भरने का बहाना बनेगा। पानी से बनी दवाइयों का काम करना, रात्रि में मरीजों का इलाज करना ऐसे व्यक्ति को अशुभ असर देता है। 10वें घर में चंद्रमा के विषय में लाल किताब ये लिखती है कि जब 3 नंबर में कोई अशुभ ग्रह आ जाए जिसमें 2 चंद्र के शत्रु हों, तो ऐसा व्यक्ति जिस बीमार का पता करने जाएगा वो मर जाएगा। 10वें घर के चंद्र के समय कहते हैं कि चंद्र का पानी यानी कुदरती पानी जो ज़मीन के नीचे से आता हो, या दरिया, नदी, नाला या आसमानी पानी हो, ऐसे पानी को कहते हैं 10 साल तक लगातार घर में रख लो तो 15 साल के बाद चंद्र के इस जहर के असर को वो धो देता है। ठीक है, ऐसा भी लाल किताब कहती है। यहाँ चंद्र के समय रात को दूध पीना जातक के लिए जहर का असर देता है, इसलिए 10वें घर का चंद्रमा भी हम कहते हैं रात को दूध ना पियो अगर अशुभ हो तो। हाँ, अशुभ की बात ही होती है। शुभ हो तो फिर तो काय को करोगे, शुभ में तो कोई चक्कर ही नहीं है, बात तो सारी अशुभता की होती है। फर्दर 10th हाउस की बात करें, चंद्र 10 के समय कहते हैं कि जब 5 और 6 नंबर में कोई ग्रह बैठा हो तो चंद्र की चीज़ें यानी घोड़ा, दुधारू पशु, दूध देने वाले पशु आए तो ऐसे व्यक्ति को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।
5 को क्यों जोड़ा अंकल जी ने? 5 और 6 में शुभ ग्रह बैठे हों, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ, नंबर 5 और 6 में कोई ग्रह बैठा हो तो चंद्रदश के समय भाई 5 नंबर तो आपका क्या हो गया, अष्टम हो गया ना, इसका अष्टम हो 10 गया, में से। इसका अष्टम हो गया। यहाँ चंद्र होने पर शनि अगर नंबर 1 4 में हो तो शनि कामकाज उत्तम फल देंगे, इससे धन दौलत कमा सकता है। शनि का काम यानी मशीन लकड़ी आदि काम, ऐसा व्यक्ति लोगों का गला काट काट कर झूठ फरेब से काफ़ी माया प्राप्त कर लेता है। ऐसे भी लोग अपने सर्कल में हैं। किंतु यदि ये व्यक्ति बाजारी औरतों, प्रेमिकाओं और दूसरी औरतों से संबंध रखे या विधवा औरतों की सहायता करे तो उसका नाजायज़ तरीके से कमाया गया धन दौलत बर्बाद हो जाएगा। औरत को तो लाल किताब में हमेशा ही ये बोला ही गया है, चाहे किसी भी रूप में बोला गया, चाहे दूसरा हो, चाहे 5वां हो, चाहे 7वां हो, चाहे 10वां हो। निंदा करता है वैसे ज़्यादा। चंद्र 10 के समय कहते हैं यदि शनि 3 नंबर में आ जाए गलती से तो जब तक चोर डाकू होते हुए मंदे हाल में रहेगा। और टक्कर मार दी ना वो चंद्रमा ने उसका। सूर्य 7 में हो तो व्यक्ति की मृत्यु दिन के समय पानी में डूब कर हो सकती है। चंद्र 10 के समय ये तो डरा ही देता है जी बंदे को। यदि पापी, हाँ, सीधा मौत पे आता है। हाँ, तू छठे हो 10 जरूर थोड़ी हो, थोड़ा भी कष्ट आ सकते हैं ये। चंद्र 10 के समय पापी राहु केतु और मंदा शनि नंबर 4 में और शुक्र नंबर 7 में हो तो व्यक्ति की औलाद मरती जाए और माता की आयु भी शक्की होगी। मतलब सीधा ही औलाद को मारेगा, सीधा ही माँ को मारेगा, औरतों पे औरतें मरती जाएं, मौत हो जाए, इस तरह के फरमान इसके तगड़े हैं मतलब इसके। तो इसलिए वैसे प्रैक्टिकली ये चीज़ें इतनी पॉसिबल होती नहीं है जैसे अब इसने ये लिखा है ये ना बिल्कुल जब वो, हाँ, यदि सूर्य 7 में हो तो व्यक्ति की मृत्यु दिन के समय पानी में डूबकर होती है। ऐसे 50 कुंडलियाँ मैं दिखा सकता हूँ। चंद्र जिसमें 10 में चल रहा है, सूर्य 7 में चल रहा क्लैरिफाई नहीं करता ना अगर ये घूर अब ये क्यों करेगा, इसका क्लैरिफिकेशन नहीं देती लाल किताब, इसको देना चाहिए। इसीलिए लाल किताब इतनी कामयाब नहीं है। और अगर ये बातें सही होती तब तक तो तबाही मच गई होती। ठीक बात है, सूर्य हो सकता है, आम बात है क्योंकि अरबों लोग हैं, किसी ना किसी का तो चंद्र 10 में और सूर्य 7 में आएगा ही आएगा। आम ही बात है। इस हिसाब से तो लोगों की करोड़ों की मौतें रोज होनी चाहिए। लोगों की तो कोई ना कोई या तो माँ मरे या खुद मरे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। योग बनता है ना उसकी सीधी चर्चा कर देता है भी बहुत ज्यादा खराब योग बन जाए, नमाज में भी खराब हो जाए। बेसिकली प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल राहु केतु नहीं की है। दृष्टि हो। हाँ, लेकिन हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं, इसको टॉपिक को इसलिए ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि यूजलेस टॉपिक है कि आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। अभी चंद्र 10 में आ गया, सूर्य 7 में हो गया तो खराब तो है कि माँ की तबीयत खराब हो जाए, पत्नी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी कर सकते। वैसे 10वें से इसने संबंध को क्यों जोड़ा है, 7वें से इसने संबंध? 10वें से क्या पोजीशन पड़ती है इसकी? दसम जी, दसम। हाँ, तो दसम तो कर्म का हो गया ना इसका। ये कर्म का कर्म हो गया। हाँ, कर्म का कर्म हो गया एक तरह से। ठीक है, तो भावात भावों का सिद्धांत लगा लो। ठीक है। 7वें में तो सूर्य वैसे भी जो है बैठ के गर्मी क्रिएट करेगा ना, तभी तो कह रहा है कि सूर्य 7 में हो तो व्यक्ति की मृत्यु दिन के समय पानी में डूबकर। अब यहाँ बैठे चंद्रमा का संबंध बुध और शनि के साथ हो जाए तो तीनों ग्रहों का फल मंदा आ जाएगा। ऐसा व्यक्ति हर जगह मनुष्य सिद्ध होता है। तो कुल मिला के ये चीज़ें ठीक है, नॉलेज की होनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए प्रिडिक्शन करते समय, बट ओवरऑल के इतने मंदे रिजल्ट भी नहीं होते जितना कि लाल किताब हाईलाइट करती है। तो आप अपना जोड़ दिया जैसे 10 में ये हो अच्छा होता है, ऐसे होता है चंद्रमा कुछ, तो वही तो एडिशन करते हैं अपन। हाँ, अभी तो अब हमने जैसे हमारा वैदिक क्या कहता है, आपका चंद्रमा 10वें में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है 10वें चंद्रमा बैठ कर। हाँ, और चंद्रमा के साथ गुरु बैठ गया तो गजकेसरी योग बनता है। सही बात है। सप्तम घर व्यापार का है। बिल्कुल जी। आप पत्नी के नाम से व्यापार करो, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। सप्तम घर में अगर सूर्य बैठ गया, ये तो कहता है मौत हो जाएगी व्यक्ति की दिन में, हम कहते हैं सूर्य बैठ गया तो वो बंदा विदेश में जाके व्यापार भी करेगा, क्योंकि व्यापार का घर वही है। ठीक है जी। तो इसलिए ऐसा नहीं है, और ये कैलकुलेशन ज़्यादा स्टिक बैठती है। पत्नी से दूरी जरूर हो गई, हाँ, सूर्य के कारण अलगाव करेगा उससे। हाँ, लेकिन किस लिए हुई? अच्छे के कारण भी तो होती है। हाँ, सही बात। अब व्यापार करने के लिए बाहर चला गया। पहले तो जाते ही थे। पहले तो लोग कोई लंबी टूर की, इसमें छोटी मंडियां वाले लोग आम तौर से कलकत्ता शाम में आज भी बैठे हुए हैं। घोड़े गाड़ियाँ होती है। व्यापारी जितने मारवाड़ी वर्ग के लोग हैं, ये सारे बाहर ही बैठते थे। ये घरों में तो यहाँ इनकी वाइफ्स को पैसा भेजते थे। और आज भी दूर क्यों जाते हो, आज भी बिहार से उत्तर प्रदेश यहाँ लोग आके काम करते हैं ना। सही बात है जी। और अपने अपने घरों में पैसा भेजते हैं। बंद तो ये पर अलगाव है, दूर कर दिया। महाराष्ट्र वाले क्यों चिल्लाते हैं? इसलिए चिल्लाते हैं कि बिहार से आके हमारे यहाँ पैसा कमाते हैं। चलो वो तो अलग मुद्दा है। नहीं, मुद्दा नहीं है ये, तो ये सप्तम सूर्य का असर है, दशम चंद्रमा का, उसका कोई उदाहरण रेलेवेंट इसलिए आपको कोट किया गया। आपने कहा ना वैदिक के हिसाब से बताओ, इसलिए आपको बता रहे हैं।
इसलिए 10वां चंद्रमा इतना खराब नहीं है, बल्कि कर्म अच्छे करेगा, सौम्य बढ़िया कर्म करेगा वो। हाँ, वो चंद्रमा इवन बुरे कर्म 10वां तो करे। चंद्रमा का तो हम ये भी कहते हैं, ये इसने तो पानी की चीज़ों का मना किया, हम कहते हैं जिसका चंद्रमा 10वें आ जाए उसका काम उसको लिक्विड चीज़ों का काम करवाते हैं, और वो वास्तव में रिजल्ट अच्छा करता है। उसको हम बर्तनों का काम करवाते हैं, उसको हम टेंट हाउस का काम करवाते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे काम वास्तव में उसको सूट करते हैं। और तो और चंद्रमा आपका अगर 10वें घर में है तो हम तो एग्रीकल्चर लाइन में भी भेजते हैं, खेती की लाइन में, एग्रीकल्चर में भी। दसम के साथ भी वैसे इसको, सॉरी, सप्तम घर के साथ भी मेल करके प्रेडिक्शन कर। सप्तम का तो तब मेल करोगे जब वाइफ का साथ में देखना हो, व्यापार का देखना आपको। कुछ लोग वाइफ के नाम से काम करते हैं, अच्छा, कुछ लोग वाइफ के साथ मिलके काम करते हैं, कुछ लोग वाइफ के साथ रह के काम करते हैं, कुछ लोग वाइफ से दूर रह के काम करते हैं। उसको वहाँ से रिलेट करना पड़ता है। अब व्यापार के घर में राजा खुद आ गया और कर्म के घर में रानी खुद आ गई, तो बल्ले बल्ले तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो ट्यूनिंग होगी। फिर ये लाल किताब की थ्योरी कहाँ लागू होती है कि व्यक्ति दिन में मर जाएगा पानी में डूब दोनों के, एक दूसरे के फेवरेबल ग्रह हैं जी। पानी में डूब के कैसे मर जाएगा, ये अपनी समझ से बाहर है। हालांकि बहुत बड़े राइटर्स ने लिखी है, उनकी कटवी नहीं करते हैं। बट अगर कोई ये प्रोग्राम सुन रहा है तो हम तो उसको ये कहेंगे इसका क्लैरिफिकेशन भेजो आप, बस ठीक है भाई ये कैसे आपने लिखी है चीज़ें। आप कहते हैं व्यक्ति की मृत्यु दिन में होगी और पानी में डूब के होगी, इसके पीछे लॉजिक क्या है? पानी में डूबना होता है, चौथे घर को अगर रिलेट करते तो भी हम मान लेते हैं कि चलो चौथा घर दरिया है, समुद्र है यार, या 9वां घर समुद्र है, चौथा घर दरिया है। लेकिन इसने 10वें घर को किया। 10वें घर में तो पानी का कोई लिंक ही नहीं, वहाँ तो वीराना है, वहाँ तो सूखा पेड़ खड़ा है, वो बृहस्पति का ठूंठ खड़ा है वहाँ तो, ठीक है जी। वहाँ तो शनि का अंधेरा पड़ा हुआ है, तो पानी से लिंक क्यों किया गया? रेगिस्तान में मार देता था, चल बात भी ठीक थी। पानी से लिंक क्यों किया गया? ये अपनी समझ से बाहर है। हो सकता है कल को कोई नया रिसर्च का पॉइंट आ जाए तो उससे क्लैरिफिकेशन आ जाए। पानी गर्मी से लिंक से ज़्यादा इसने मारा ही क्यों जी? सूर्य चंद्र होगा तो वो मरेगा ही मरेगा, ये तो इससे भी कड़क। सूर्य चंद्रमा इतने खराब भी नहीं है, शुभ ग्रह है, राहु शनि होते हैं। ये तो शुभ ग्रह है। हाँ, इसलिए अगर कोई इस प्रोग्राम को सुनता है और लाल किताब का जानकार आदमी सुन रहा है तो हम तो ये कहेंगे कि इन चीज़ों की आप क्लैरिफिकेशन करो। एक ऐसी नई लाल किताब लिखो जिसमें कि आपने ये जो पॉइंट्स लिखी हैं कि लड़के पे लड़का मरता जाए, औरत पे औरत मरती जाए, ये होता है वो होता है, उसको इन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को डिस्कार्ड करो। जो वैदिक ज्योतिष, हाँ, वैदिक ज्योतिष ने भी तो डिस्कार्ड किया ना चीज़ों को। ठीक है। वैदिक ज्योतिष पहले कहता था आपके पास चौथे घर में हो तो घोड़े हाथी होंगे, कारें फलाना होगा ढिकड़ा होगा। वो घोड़े हाथी आजकल कारों में बदल गए। सही बात है। तो वैदिक ज्योतिष बदल गया आजकल थोड़ा सा, समय के मुताबिक चेंज तो हुआ ना समय के मुताबिक। लेकिन ये तो लाल किताब को तो कोई चेंज करने वाला अभी तक तो कोई राइटर भी नहीं आया, और इसी बात पे हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है। ये रिसर्च भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि मतलब लाल किताब ने ये चीज़ लिखी तो क्यों लिखी, अगर सही लिखी है तो ये क्लैरिफिकेशन है, गलत लिखी है तो ये क्लैरिफिकेशन। अब चंद्रमा 10वें घर के आगे फर्दर बात आगे और करें तो ये घर शनि से प्रभावित है, चौथे घर की पूर्ण दृष्टि है और चंद्र की मलकियत है इसमें। इसलिए चंद्रमा 10वें घर में होने पर जातक की आयु यानी चंद्रमा सांप और कौवे यानी शनि की तरह लगभग 90 साल होती है। क्या कौवा 90 साल जिंदा रहता होगा जी? बोल रहे तो हो सकती है। सांप का तो सुना है, कौवे का भी सुना नहीं। शनि से चंद्र शत्रुता रखता है, इसलिए शनि की दवाई यदि घुली हुई यानी चंद्र से प्रभावित होगी तो हानिकारक ही होगी। रात के समय दूध पीना जहर का काम करेगा। घुली हुई दवाई किसी को दे दो तो जहर का काम करेगी। यदि इस जातक का बिजनेस ही दवाइयों का है तो खुश्क दवा गोलियां आदि रोगी को देना लाभदायक होगा। चीर फाड़ का डॉक्टर शनि हो तो कामयाब डॉक्टर होगा। अब चीर फाड़ को इसने शनि से लिंक किया है, जबकि चीर फाड़ को हम लोग मंगल से रिलेट करते हैं। हम कहते हैं थर्ड हाउस में मंगल हो वो कामयाब सर्जन है, वैदिक ये कहता है। लाल किताब ये कह रही है चीर फाड़ का डॉक्टर शनि। शनि क्रूर ग्रह तो है ही, तो करवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्रूरता करना एक अलग बात है, दिस इज जॉब। नहीं वो तो है बिल्कुल। और बिना मंगल की, बिना ताकत के, बिना मंगल शनि की कैंची के बिना आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। यहाँ शनि का रोल कैंची में है, जिस कैंची से ऑपरेट कर रहा है। अब लोहा आ गया। हाँ, लेकिन मनोबल तो किसका चाहिए? उस मंगल का चाहिए। और हाँ, और मन स्ट्रॉन्ग चाहिए चंद्रमा का। मन भी तो चाहिए ना। तो चंद्रमा का रोल तो है, लेकिन इस शनि को चीर फाड़ से लिंक किया, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ये भी एक पॉइंट नोट करने का। यानी खुश कुएं का धन रूपी पानी से भर जाएगा। दूसरा, चौथा घर खाली हो तो चंद्रमा का फल उत्तम होता है।
लोहे के घोड़े यानी कार स्कूटर यानी कि शनि प्लस चंद्र आदि का साथ होगा। अब आगे थोड़ा सा पॉइंट क्लियर किया है इसने आगे, यानी लोहे के घोड़े हैं ये सारे, कार हो गई, स्कूटर हो गई, लोहे से बने हुए घोड़े ही हैं। चलो इसने बल्कि चलो बढ़िया क्लैरिफाई कर दिया एक चीज़ तो क्लैरिफाई कर दी ना कि शनि प्लस चंद्र। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन भी और भी आएंगे इसी तरह के। अब कष्ट और कारण क्या है कि चाल चलन यानी बेवा स्त्री द्वारा धन की हानि होगी, और चौथे घर में शनि या पहले घर में शुक्र हो तो शनि के मंदे काम करें, अगर अब शनि का बेकार काम करोगे आप तो भी आपको हानि होगी। भाई बंधु के द्वार मकान या शनि की वस्तुएं खरीदें तो हानिकारक होंगी। उपाय के रूप में कहते हैं कि धर्म स्थान में जाता रहे, शराब मांस प्राय स्त्री से दूर रहो, कुएं दरिया नदी का पानी 15 वर्ष तक घर में रखो, स्थापित हो जाएगा इससे नेचुरल। हाँ, नेचुरल पानी। तो ये आपका हो गया 10वां घर। अब आपके आगे की चर्चा 11वें और 12वें घर की, इसको नेक्स्ट एपिसोड में फिनिश कर देंगे आज चंद्र को। आज के लिए इतना ही।